Hello friends, welcome back to our channel Career Shapers Prayagraj. So today we are going to move our fourth play by William Shakespeare, Love's Labour's Lost. ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट भी। तो चलिए इस प्ले के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं और फिर स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये प्ले लव्स लेबर लॉस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इसकी सेटिंग नवाड़े में है। जॉनर इसका कॉमेडी है। थीम है लव, डिज़ायर एंड रियलिटी वर्सेस फैंटेसी। रिटन इन मिड 1590s, फर्स्ट पब्लिश्ड इन क्वार्टो इन 1598, then included in first folio 1623. Okay, now move to the characters. So स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लेना चाहिए, तो स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग और समझ में आती है। तो पहला कैरेक्टर जो है फर्डिनेंड, जो किंग ऑफ नवारे है, और उसके 3 लॉर्ड्स होते हैं। फर्स्ट लॉर्ड इज़ बेरोनी, अटेंडिंग ऑन द किंग, जो किंग को सर्व करता है, बेरोनी। दूसरा है लॉन्गविले एंड तीसरा है डोमेन। नेक्स्ट कैरेक्टर आती है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, ये जो कि बाद में क्वीन ऑफ फ्रांस भी बन जाती है। इसकी भी 3 अटेंडेंट होती हैं, रोजालिन, इन्हें लेडी रोजालिन, लेडी मारिया, लेडी कैथरीन के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉयर्ड, ये भी जो है मेल होता है और प्रिंसेस का अटेंडेंट। लॉर्ड होता है जो कि अटेंडिंग द प्रिंसेस। डॉन अर्माडो, जो कि फॉल इन लव विथ जैक्यूंटा। मोटे होता है डॉन डे अर्माडोस पेज, क्योंकि ये इसका पेज होता है। कॉस्टर होता है एक क्लोन। जैक्यूंटा एक कंट्री वेंच होती है। सर नथाले एक क्यूरेट होते हैं। हॉलोफ्रेनेस स्कूल मास्टर होते हैं। डल होता है एक कांस्टेबल। मर्केड होता है अनदर लॉर्ड अटेंडिंग ऑन द प्रिंसेस। ओके, नाउ आई थिंक आप लोग सारे कैरेक्टर से फैमिलियर हो चुके होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी स्टोरीज पर एक्ट वाइज। ओके, तो इस स्टोरी की शुरुआत जो है द किंग ऑफ नॉर्वे के पास से शुरू होता है, जो फर्डिनेंड होता है, और उसके साथ उसके 3 लॉर्ड होते हैं, बेराउनी, लॉन्गविले और डोमेन। ये तीनों इसके साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने आगे की डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम लोग आगे की अपनी पढ़ाई पे और अपने ज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये ओथ लेते हैं एक, वो ओथ ये होता है कि ये लोग 3 साल के लिए फीमेल से दूर रहेंगे, किसी भी फीमेल से ना मिलेंगे ना बात करेंगे, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपने ज्ञान पर ध्यान देंगे। इसमें लॉन्गविले और डोमेन तो तुरंत इस पे साइन कर देते हैं, और फर्डिनेंड तो चाहता है कि ये तीनों भी वैसा ही करें, पर ब्राउनी थोड़ा सा सोचता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये भी मान जाता है बाद में, और ये चारों इस ओथ के ऊपर काम करने लगते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि पहले हम लोग ये करेंगे और बाद में यही ओथ पूरी जनता को भी दिलवा दी जाएगी। और इधर जो है कॉस्टर जो होता है वो जैकुंडा के साथ पकड़ा जाता है, क्योंकि इनके जो एरिया होता है वहाँ पर ये अलाउ नहीं होता है कि लड़कियों से बात करना और लव अफेयर चलाना। तो ये अरमांडो जो होता है वो इन दोनों को पकड़ लेता है ऐसे नाचते गाते हुए। तो ये इनको पकड़ के ले जाता है और फिर उसके बाद ये दोनों प्यार में होते हैं, बट ये फिर भी इनको पकड़ के ले जाता है कॉस्टर्ड को। और अरमांडो जो है खुद जैकुंटा के प्यार में पड़ जाता है और कॉस्टर को एक लेटर देता है कि वो जाके जैकुंटा को दे दे, तो जिससे ये जो है इसको छुड़वा लेगा, कॉस्टर को सज़ा दिलाने से छुड़वा लेगा। अब हम लोग एक्ट 2 और 3 में आ जाते हैं। तो एक तरफ प्रिंसेस ऑफ फ्रांस आती हैं। वो किसी काम से फ्रांस से नवारे की तरफ आती हैं और नवारे के जो किंग हैं उनसे मिलना चाहती हैं, कि कुछ बात करना चाहती हैं।
तो बट उन्हें यहाँ आके पता चलता है कि किंग ऑफ नवारे और उनके 3 लॉर्ड जो हैं उन तीनों ने एक ओथ ले रखा है और जिसकी वजह से वो लेडीज़ से नहीं मिलेंगे। तो ये तीनों जो हैं उन्हीं के महल के से कुछ दूर पर ही अपना कैंप बना के ये चारों रहते हैं। प्रिंस ऑफ फ्रांस जो है रोजालिन, मारिया और कैथरीन और बॉयट के साथ वहीं पर कैंप बना के रहने लगते हैं। जब ये बात पता चलती है किंग ऑफ नवारे को कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस आई हुई हैं और वो आकर वेट कर रही हैं, तो वो जो है ये इसे लगता है कि हम लोगों को जाकर वहाँ पर मिलना चाहिए। तो फिर वो जब ये चारों वहाँ मिलने जाते हैं तो होता क्या है कि किंग ऑफ नवारे को जब पहले मिलता है तो उसको प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से वो प्यार करने लगता है और इसी तरह ब्राउनी रोजालिन से प्यार करने लगता है, लॉन्गविले मारिया से और डोमेन कैथरीन को पसंद करने लगता है। तो फिर क्या होता है कि ब्राउनी जो है एक लेटर लिखता है रोजालिन के लिए और वो कॉस्टेड को दे देता है कि तुम जाओ और रोजालिन को मेरी तरफ से दे दो। अब कॉस्टेड के पास जो है 2 लेटर हो जाते हैं, एक जो आर्माडो ने कॉस्टेड को दिया हुआ है जैकुंटा को देने के लिए और ब्राउनी का एक लेटर होता है जो ब्राउनी ने एक लेटर दिया है रोजालिन को देने के लिए। कॉस्टेड के पास अब होता क्या है कि जो कॉस्टेड है वो कंफ्यूज हो जाता है और जैकुंटा का जो लेटर होता है वो रोजालिन को दे देता है, रोजालिन का लेटर जैकुंटा को दे देता है। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो रोजालिन होती है वो अपनी क्वीन के प्रिंसेस के साथ टहलती रहती है। तो कॉस्टेड वहाँ जाके पहुँचता है और लेटर देता है जाके रोजालिन को। तो रोजालिन जो है वहाँ पर बॉयर्ड से लेटर पढ़वाती है और जब वो पढ़ता है तो उसको ये पता चलता है कि वो लेटर तो जैकुंटा के लिए आर्नाडो ने लिखा है। तो वो लेटर सुन के बहुत हंसती है और यहाँ दूसरी तरफ जैकुंटा जो है वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है। तो वो जाती है स्कूल मास्टर हॉलफ्रेंस के पास और सर नेथले के पास, इन दोनों से वो हेल्प मांगती है लेटर पढ़ने के लिए। तो जब ये दोनों लेटर पढ़ते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि अरे ये जो लेटर है ये तो ब्राउनी ने रोजालिन के लिए, लेडी रोजालिन के लिए लिखा है। तो ये लोग सोचते हैं कि अरे ब्राउनी ने तो ओथ ले रखा है तो वो ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये दोनों जो है डिसाइड करते हैं कि जाएंगे हम लोग किंग को ये बात बता देंगे। तो इधर जो है एक तरफ यहाँ पे 9 वर्दीज़ पेजेंट होता है जो कि ये लोग जो है पूरे कोर्ट को अटेंड करने के लिए करना चाहते हैं। हॉरीफेंस, डॉन आर्माडो, कॉस्टेड, पेज बॉय, मोटे ये सब मिलके एक पेजेंट प्रेजेंट करते हैं पार्टी में। और तभी फिर ये हम लोग 4th एक्ट में आते हैं। वहाँ पे क्या होता है जो किंग होता है और उसके जो लॉर्ड्स होते हैं ये तीनों 1 by 1 चारों जाते हैं 1 by 1 अकेले में जाके मतलब प्रपोज करते हैं। जैसे अकेले में जाके ये लोग रिहर्सल करते हैं कि मैं जाके ऐसे प्रपोज करूँगा। द किंग ऑफ नवारे जो है फ्रांस की प्रिंसेस के लिए करता है और ब्राउनी रोजालिन के लिए करता है, लॉन्गविले मारिया के लिए करता है, और जो तीसरा लॉर्ड होता है वो भी कैथरीन के लिए करता है। बट ये चारों को ये पता चल जाता है कि हाँ ये सब जो है प्यार में पड़े हुए हैं और एक दूसरे को पहले तो ये लोग बोलते हैं। उसके बाद ब्राउनी जो है राजा से कहता है कि ज्ञान मतलब प्यार से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, तो हम लोगों को इससे अलग नहीं रहना चाहिए और हम सभी प्यार में हैं। तो ये सारे कन्फेशन कर लेते हैं यहाँ पे अपने लव को लेके। फिर एक्ट 5 में क्या होता है कि ये सारे जो जितने भी मेन होते हैं चारों, किंग और उसके जो तीनों लॉर्ड्स होते हैं वो लोग जाते हैं पटाने के लिए। वो मीन्स पटाने के लिए जाते हैं प्रिंसेस को और उनकी तीनों लेडीज़ को। तो ये लोग डिस्गाइज फॉर्म में जाते हैं, ये लोग रशियन बॉयज़ बन के जाते हैं। बट जो बॉयट होता है जो प्रिंसेस का अटेंडेंट होता है वो जो है इन लोगों की बातें सुन लेता है और ये इन लोगों का प्लान जाके पहले ही
प्रिंसेस को और उसकी लेडीज़ को बता देता है। तो वो ये लोग जान जाती हैं कि जो रोज़ालिंड जो रशियन बॉयज़ हैं वो लोग यही हैं। तो ये लोग काफ़ी उन लोगों को पटाने की कोशिश करते, पर ये लोग जो है इन लोगों की बेइज़्ज़ती करके वहाँ से भगा देती हैं कि मैं नहीं हम लोग प्यार नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो तीनों होते हैं ये लोग अपने रियल फेस में आते हैं और आके फिर लेडीज़ को प्रपोज़ करते हैं। और फिर लेडीज़ जो है ऐसे बताती हैं कि कुछ 4 लड़के आए हुए थे और हम लोगों को प्रपोज़ किए थे, हम लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये लोग थोड़ा गुस्सा भी होते हैं, बट फिर भी ये लोग फिर मान जाते हैं और ये मान जाती हैं और ये जो है शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। और ये चारों जो है ये जो है 9 वर्दीज़ एक पेजमेंट हो रहा होता है, वो सब मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आता है मार्काडे, जो कि फ्रांस प्रिंसेस ऑफ फ्रांस का मैसेंजर होता है। वो आता है और आके बताता है कि किंग ऑफ फ्रांस की डेथ हो गई है। तो क्या होता है, ये जो चारों लेडीज़ होती हैं ये चारों बोलती हैं राजा ये किंग ऑफ नवारे से और उनके 3 अटेंडेंट से कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम लोगों को 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई है। अगर प्यार सच्चा होगा तो हम लोग 1 साल बाद आएंगे और तुम लोगों से मैरिज कर लेंगे। और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।